तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड ऑफ 10th क्लास 11th क्लास, वो हम किसी भी क्लास का निकाल सकते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रोल नंबर लिखना। रोल नंबर लिखेंगे पहले हम। रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ हम लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट लिखने के बाद हम इसको शॉर्टकट की से Alt+H+O+I से ऑटो फिट कर देंगे, या फिर Ctrl+Z करके हम यहाँ से प्लस के पॉइंट से भी कर सकते हैं। इसको Ctrl+Z करते हैं दोबारा से, फिर हम यहाँ से फॉर्मेट पर जाकर के ऑटो फिट कॉलम प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से भी नेम ऑफ स्टूडेंट ऑटो फिट हो जाएगा। फिर हमें यहाँ लिखना है मंथली फीस। मंथली फीस कितनी है स्टूडेंट की, वो यहाँ लिखना है हमें। मंथली फीस फी हम यहाँ ऐड करते हैं मंथली फीस को ऑटो फिट कर देते हैं हम Alt+H+O+I से। Alt+H+O+I ऑटो फिट कर दिया। अब यहाँ हम लिखेंगे मंथ नेम्स। तो क्लासेस अप्रैल से स्टार्ट होती है, तो यहाँ लिखते हैं हम APR। हम शॉर्टकट पे लिखते हैं APR और यहाँ पर मई लिख देते हैं और इसको ऑटो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। प्लस के पॉइंट से हम ड्रैग कर देंगे। अगर एक एक करके लिखेंगे तो हमें काफी टाइम लगेगा। मार्च तक हो गया। मार्च में क्लोजिंग होती है 12 मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मंथ 1 ईयर होती है। एक बच्चा 12 महीने में यानी एक साल में एक क्लास को क्रॉस करता है। अब यहाँ हम इनको ऑटो फिट कर लेते हैं एरो कीज के साथ। Alt+H+O+I ऑटो फिट कर लिया हमने। अब यहाँ लिखते हैं हम पेड मंथ, मतलब पेड मंथ कितने स्टूडेंट की फीस आ चुकी है। पेड मंथ। पेड मंथ लिखने के बाद हम इसको ऑटो फिट कर लेंगे Alt+H+O+I से। और पेड मंथ के बाद रिमेनिंग मंथ मतलब कितने स्टूडेंट की फीस अभी रिमेनिंग है। रिमेनिंग मंथ्स को इसको भी हम Alt+H+O+I से ऑटो फिट कर लेते हैं रिमेनिंग मंथ्स। इसके बाद है डिपॉजिट मंथ्स। कितने स्टूडेंट की फीस डिपॉजिट हुई है, मतलब टोटल डिपॉजिट अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना पे हुआ है, Alt+H+O+I से ऑटो फिट कर लेते हैं। और यहाँ हम निकालेंगे बैलेंस, कितने स्टूडेंट की फीस अभी बकाया है, मतलब बची हुई है। जिन स्टूडेंट्स ने फीस पे नहीं की है वो हम यहाँ निकालेंगे। अब यहाँ पर हम रोल नंबर लिख लेते हैं 1 2। अगर हम एक एक करके लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए शिफ्ट के साथ हम डाउन एरो की से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और प्लस के पॉइंट से ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के नेम लिखेंगे, जैसे सुमित, अमित, राज, जय, विजय, प्रमोद, अंकुश। स्टूडेंट्स नेम लिखेंगे हम यहाँ पर अंकुश, दीपक, अंकित, अमन। ये स्टूडेंट्स के हमने यहाँ पर नेम लिख लिए। मंथली फीस कितनी है वो हम यहाँ लिखेंगे, सिर्फ 1000 लिख लेते हैं फीस सभी की। और यहाँ से हम ट्रैक कर देते हैं क्योंकि एक ही क्लास के स्टूडेंट है, फीस सेम होगी। और अप्रैल। अब ये स्टूडेंट्स की फीस का रिकॉर्ड हम यहाँ पर
कैलकुलेट करेंगे। पहले हम इसका बॉर्डर बना लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर दिखाई दे। ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ पर अब हमें सिंबल लिखने लगाने हैं यहाँ पर, जिन स्टूडेंट की फीस पेड है और जिनकी अनपेड है। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे वेबडिंग्स। वेबडिंग्स एक ऐसा फॉन्ट है जिसके अंदर हम सिंबल्स को फाइंड कर सकते हैं। वेबडिंग्स आ गया, इसको एंटर कर देंगे। अब यहाँ से हमें देखना है, जैसे कि आर से यहाँ पर क्रॉस का साइन आर से आएगा, आर से क्रॉस आ रहा है, ये हमें टाइप कर करके फाइंड करना पड़ेगा। जैसे यू अगर हम टाइप कर रहे हैं तो ये हमें सिंबल मिल रहा है, ओ टाइप कर रहे हैं तो ये सिंबल मिल रहा है, के टाइप कर रहे हैं तो ये सिंबल मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर आर टाइप करते हैं तो यहाँ क्रॉस का साइन लग रहा है, और क्रॉस का सिंबल हमें किस लिए लेना है? हमें क्रॉस का सिंबल इसलिए लेना है कि जैसे सुमित स्टूडेंट है, इसकी फीस नहीं आई है, तो हम आर सिंबल से वेबडिंग्स में जाकर के उसका सिंबल लगा देंगे। और जैसे कि हमें यहाँ पर राइट सिंबल चाहिए, एक राइट का सिंबल ए से आता है, ये चीज मैंने पहले ही फाइंड कर ली है। आप पहले से अगर दूसरा सिंबल लगाना चाहते हैं तो आप पहले से फाइंड कर सकते हैं। वेबडिंग्स ए से राइट आएगा, वेबडिंग्स एंटर, ए से राइट का सिंबल आ गया, या फिर हम क्रॉस का सिंबल भी ले सकते हैं। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे इस तरह से, और इसको भी हम ड्रैग कर देंगे। प्लस के पॉइंट से हम ये सबको ड्रैग कर देंगे। अगर हम एक एक करके लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा। एक एक करके हम जब लिखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स की फीस डेली अलग अलग आ रही है तो हमको तो वो करना पड़ेगा, बट अभी हम यहाँ पर इसको ड्रैग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें सीखने के पर्पज से हम कर रहे हैं। यहाँ पर प्लस के पॉइंट से ड्रैग को आगे तक यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं। फिर क्रॉस का सिंबल है, यहाँ क्रॉस को हम यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं, मार्च। प्लस के पॉइंट से हम ड्रैग कर देते हैं, क्रॉस, प्लस के पॉइंट से ड्रैग, प्लस के पॉइंट से ड्रैग। इसी तरह से हम इसको भी यहाँ ड्रैग कर देते हैं, और यहाँ भी ड्रैग। इन सबको भी हम ड्रैग से ही कर देते हैं। जिन स्टूडेंट की फीस आ रखी है उन पर राइट लगा हुआ है, जिनकी नहीं आई है उनका क्रॉस लगा हुआ है। ये हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, सभी की तो कंटिन्यू नहीं हो सकती कि फीस पे ना हुई हो। इस तरह से सारे कॉलम फिल हो चुके हैं। यहाँ हम और ड्रैग कर देते हैं। यहाँ हमने सिंबल, क्रॉस सिंबल किससे लिया है? क्रॉस का सिंबल हमने आर से लिया है, और राइट का सिंबल हमने ए से लिया है। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे पेड मंथ का, इज इक्वल टू, पेड मंथ निकालना है हमें, इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, पूरे रेंज को सिलेक्ट करना है। सुमित वाली रेंज को, अभी हम सुमित का रिकॉर्ड निकाल रहे हैं,
तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने राइट पेड मंथ निकाल रहे हैं, तो हमने राइट का सिंबल किससे लिया था? राइट का सिंबल हमने ए से लिया था, तो हम यहाँ ए टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, एंटर। पेड मंथ मतलब सुमित की फीस 11 मंथ की आ चुकी है, यहाँ पर निकल गया। ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं, बट अभी हम यहाँ ड्रैग कर देते हैं। इस तरह से जो अमित है उसकी 12 मंथ की फीस आ रखी है, राज है उसकी 7 मंथ की, जितने भी जिस मंथ की स्टूडेंट की फीस आ रखी है वो यहाँ पर आ गया कैलकुलेट होके। अब हमें रिमेनिंग मंथ की निकालनी है, रिमेनिंग मंथ में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ एक ही जगह जिससे हमने क्रॉस लिया था, क्रॉस हमने आर से लिया था, तो हम यहाँ आर लिखेंगे, इज इक्वल टू फाउंड इफ ब्रैकेट ओपन, पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है, और सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हमने क्रॉस किससे लिया था? आर से, तो हम आर टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सुमित की फीस 1 मंथ की रिमेनिंग है। अब यहाँ प्लस के पॉइंट से हम एक तरह से ड्रैग कर देंगे, जिन स्टूडेंट की रिमेनिंग फीस है वो यहाँ आ गई। अब यहाँ निकालना है हमें डिपॉजिट अमाउंट, टोटल कितना अमाउंट अभी हमारे पास आया है। डिपॉजिट अमाउंट के लिए इज इक्वल टू मंथली फीस, मंथली फीस कितनी है? 1000, इनटू करना है पेड मंथ से, पेड मंथ ये रहा, एंटर। टोटल 11000 फीस आई है अभी तक सुमित की। ऐसे ही प्लस के पॉइंट से हम ड्रैग कर देंगे, जितने जिस स्टूडेंट की फीस जमा हुई है वो रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा, बैलेंस। अब किसकी कितनी फीस बची हुई है वो हम यहाँ निकालेंगे, इज इक्वल टू मंथली फीस इनटू रिमेनिंग, रिमेनिंग मंथ से इनटू करेंगे, जितनी बची हुई है एंटर। मतलब सुमित की अभी 1000 रुपये फीस बची हुई है। ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स की निकाल लेंगे। जैसे अमित नाम का स्टूडेंट है, इसकी 12 महीने की फीस आ रखी है, तो इसका बैलेंस 0 है, इसको फीस नहीं देनी, इसके एवरी मंथ की फीस आ रखी है। इस तरह से हम एक स्टूडेंट का फीस रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, एक स्टूडेंट का या फिर एक क्लास का। हम जैसे 10th 12th क्लास होती है, प्राइवेट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, उन स्कूलों में इस तरह से फीस रिकॉर्ड रेडी किया जाता है। इसको हम एरिया को सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर लेते हैं। अब यहाँ हमें टाइटल लिखना है, जैसे स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड, स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड ऑफ, कोई भी क्लास डाल देते हैं हम, यहाँ पर 5th क्लास डाल देते हैं, क्लास 5th डाल देते हैं, क्लास 5th। इसका साइज बढ़ा देते हैं हम, टेक्स्ट का कलर कर देते हैं हम व्हाइट, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ग्रीन, ऑल बॉर्डर, ताकि दिखने में अच्छा लगे, नीट एंड क्लीन। और इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं बोल्ड, और इसका कलर, टेक्स्ट का कलर व्हाइट और बैकग्राउंड कलर रेड। इसमें भी कलर फिल कर देते हैं। इस तरह से हम स्टूडेंट रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं।